बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं बैच 64। लो भाई, जी भाई, फॉर्मेट याद किया? क्या करके आए हो फिर इतनी देर? तो उस लेक्चर में याद करते रहते। टीचर नाराज होते? अच्छा जी, आओ भाई, ज़रा इसको नीट एंड क्लीन कर लें, फिर चलते हैं। अभी आपने कॉपी नहीं करना, जब मैं कहूँगा जब आपने कॉपी करना। ये गिवन है बेटा ट्रायल बैलेंस। अब 1 बाय 1 आइटम उठानी है। ओपनिंग स्टॉक की जगह कहाँ है? किस वर्किंग में जाता है ओपनिंग स्टॉक? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। बताएं जी कितना है ओपनिंग स्टॉक? तो यहाँ लिख दूंगा 46,000। अभी आपने कॉपी नहीं करना, लिख दिया। इसके बाद क्या है? कहाँ पड़ी होंगी? डेबिट में। कहाँ पड़ी होंगी? इनकी जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये इसमें क्या हो जाएंगी? ऐड। ये पहले से पड़ी हुई है, ये मजीद खरीदी, ये भी ऐड हो गई। अगली आइटम क्या है? सेल्स। इसकी जगह रेवेन्यू। क्या है? रेवेन्यू 3,78,000। इसके बाद क्या है? इसकी जगह रेवेन्यू क्या करना है? लेस। कितना? 8,000। इसके बाद क्या है? इसकी जगह कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या करना है? माइनस। कितना? इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये एक एक्सपेंस है कि इसमें से लेस होगा। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से नहीं, सेल्स में से। कितना? बोले भाई 4,000। डिस्काउंट अलाउड के बाद अगली आइटम क्या है? ये क्या होगी? लेस। कितनी? 3,000 लेस हो जाएगी। याद आपने रखना है कौन सी आइटम कहाँ की है। इसके बाद वेजेस, ये एक एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कितना है? 43,500। वेजेस के बाद क्या है? सैलरीज। अब ये सेलिंग नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कौन से? कितने हैं? 66,000। इसके बाद क्या है? कैरेज गुड्स, खरीद के लाने का जो पिकअप का किराया दिया, कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ
सेल्स में ऐड कर दें खर्चों में 39,100। इसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, भाई कहाँ जाएगा, सेलिंग में। कितना है, 10,200, यहाँ लिख दें 10,200। इसके बाद क्या है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एडमिन में। टेलीफोन चार्जेस एडमिन में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तीनों लिखवाएं मुझे एडमिन में, लिखवा देंगे। पहला बताएं, दूसरा, तीसरा 13,000। लो भाई, ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या है, कैरेज डिलीवरी चार्जेस, और फिर क्या है, कैरेज, ये दोनों कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में। आपने मुझे फिगर लिखवानी है, बताएं जी। डिलीवरी चार्जेस, कैरेज आउटपुट, इसके बाद क्या है, सेलिंग कमीशन कहाँ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस में। कहाँ जाएगा, कितना है, 900। इसके बाद क्या है, अगर डेबिट में होगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट में होगा तो इंटरेस्ट इनकम होगा, अदर इनकम। कहाँ पड़ा हुआ इंटरेस्ट, तो ये एक्सपेंस है या इनकम, एक्सपेंस है। यहाँ ले आए, फाइनेंस कॉस्ट में कितना है, 1500। इसके बाद क्या है, कितनी, इसे कहाँ ले जाओ, अदर इनकम में। ये आ गई अदर इनकम 10,000। जो आइटम क्वेश्चन में नहीं है उसे क्या समझोगे, जीरो। टोटल कितना हुआ, मलिक को बुलाएं जल्दी। 000 1500। ये जमा करें, जाके ले आओ यार। जी भाई बोले, 92,800। और डिस्ट्रीब्यूशन 15,000। सेलिंग एक्सपेंस बोलो भाई, आप जरा ध्यान से ये देखें, क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब आपके जहन में पॉइंट आएगा, सर ये ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं है। इसका जवाब मिलेगा आपको 80 क्लासेस के बाद। कितनी क्लासेस के बाद, 80 क्लासेस के बाद। अभी आपने ये याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल होगा और क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल होगा। लिखे, ओपनिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल होगा, क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल होगा। ओपनिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल, क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हुए माइनस होगा। क्या होगा, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके दें, ध्यान से प्लस माइनस कीजिएगा। टू 30600। ओके हो गया। अब रेवेन्यू कैलकुलेट कर दें। $3,66,000। आपका कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें, मोबाइल का, वो रूम में नहीं रहा आपका कैलकुलेटर का, लाइब्रेरी में रह गया मोबाइल, वो यहीं है,
वॉशरूम जाते हुए भी मोबाइल हाथ में होता है, लेकिन कैलकुलेटर का क्या है, कहीं पे भी पड़ा रह जाए, टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं है, उसमें कौन सी हमारी ज़िंदगी बसती है। अजीब ही चीज़ें हैं। एक एक मिनट लगाओ और कॉपी किए जाओ, इतना कॉपी करो। या वो कल वाले काम के लिए चले जाएं, बहुत इशू बना हुआ है। अब क्या काम, एक को साथ ले जाना किसी को ऊपर जाने के लिए। जल्दी जल्दी कॉपी करना बेटा। हाँ जी, हो गया कॉपी बेटा? बच्चियों ज़रा जल्दी करें प्लीज़।
चलो ये कॉपी करें इतना। आप अभी तक अपीयर तो नहीं हुए ना किसी टर्म में? सितंबर में, जुलाई में 2 है। बुजुर्गों को कहो जरा आ जाए, सारी चीजें मेरे साथ शेयर कर लें कैसे चलनी है। कॉपी कर लिया? चलें भाई, चलें। अब ये फॉर्मेट बनाएं और ख़ुद उठाकर इसमें फिगर्स पुट करवाएंगे मुझे। जल्दी से पहले फॉर्मेट बना लें, हिम्मत करें, हिम्मत शाबाश। बस 2 दिन बर्दाश्त करना, फिर ऑनलाइन थ्योरी आएगी आपको सारी, टेक्निकल बात कोई नहीं आएगी इंशाल्लाह। हिम्मत करें। चलो
रेवेन्यू बताएं जी। 3 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं जी। 2,30,600। क्या? 2,30,600। 2,30,000 है। कल महबूब साहब तो नहीं आए? पूछे उनसे यार। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं। 400। सेलिंग एक्सपेंस बताएं। ब्रैकेट की जगह माइनस लिखें यार, आपके सॉफ्टवेयर में माइनस लिखा हुआ आ रहा होगा, बात एक ही है। जी भाई, सेलिंग एक्सपेंस 11,000। डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। 15,000। एडमिन 92,800। 9। 92,800। नेट करें। अहमद को बुला ली। जी बोले भाई। अदर इनकम बोले। फाइनेंशियल चार्जेस बोले। नेट आंसर बोले। जी ये क्या है? नेट प्रॉफिट। ये कमाने के लिए उसने आपको अपना बिजनेस दिया हुआ था कि भाई मेरे बिहाफ पे आप बिजनेस रन कर लो। आपने उसके बिहाफ पे बिजनेस रन किया और कितना कमा के दिया? 25,000 साल का। नहीं, भी छोटा बिजनेस है ना, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। बड़ी फिगर्स भी आ जाएंगी, टेंशन ना ले। छोटी छोटी चीज़ें सीख कर ही बड़ी चीज़ सीख सकेंगे। या पहले दिन जहाज़ उड़ाने? मेहरबानी। पहले कागज़ के बनाएं, उन्हें उड़ाएं। पानी की किश्तियाँ बनाएं, उन्हें चलाएं। फिर देखें आप बोट भी चला ही लेंगे इंशाल्लाह। ओके भाई, यहाँ तक ओके? अब क्या होगा? अब फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? फिर आपको क्या कहेगा? क्या प्रिपेयर करो? स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। ट्रायल बैलेंस कब की गिवन है? 30/6। इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर 30 जून को एंड हो रहा है। अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? ओपनिंग स्टॉक ट्रायल में मौजूद होगा और क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड था। ये एक साथ 19 क्या है? अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन। 30/6/20 क्या है? अकाउंटिंग ईयर का। तो ओपनिंग इन्वेंट्री पहले दिन होगी और ये देखें ये क्या है? 30/6/20। ये क्या है? क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिरी दिन। जो साल के पहले दिन होगा वो ओपनिंग होगा, जो साल के आखिरी दिन होगा वो क्लोजिंग होगा। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ। कब बनेगी? साल के। बनेगी पूरे साल के लिए। चलें, लेकिन आज हम ऐसे नहीं चलेंगे कि आप आराम से रेस्ट मार रहे हैं और मैं चल रहा हूँ। चलो मेरे चंदा, 1 मिनट लगाओ, सारा फॉर्मेट कॉपी कर लो, जल्दी करें। इससे पहले थोड़ी बहुत तो थकावट होती है ना, बस वो थकावट है आपकी। जल्दी करें, शाबाश। कितनी देर में कर दोगे फॉर्मेट कॉपी? 10 मिनट नहीं भाईजान, 5 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं है, 10 मिनट। जल्दी करें भाई।
भाईजान किधर चले गए हो, बाजियों किधर चली गई हो गया है? जल्दी करें ना भाईजान। ओके हो गया। अभी सारे क्वेश्चन को उठाकर उस डाटे में पुट कर दें, जल्दी कर दें, शाबाश, हिम्मत करें। कोई चीज़ ना पता चले तो पूछ लीजिएगा, सर इस आइटम ने कहाँ जाना है, वैसे इंशाल्लाह सारी चीज़ें वही हैं। कितनी देर लोगे? 10 मिनट ले लें 10 मिनट सर, 2 घंटे की क्लास है, आराम से 10 मिनट लें। अगर डेबिट में है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो इनकम है, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है और एक्सपेंस डेबिट होता है। मैं करूं भाई, मैं करूं? चलें करें, जल्दी से ट्राई करें तो।
जल्दी करें भाई। या अल्लाह जी, मैं शुरू करने लगा भाईजान, फारिग नहीं रह जाता। सर 2 मिनट बस। अच्छा चलो जल्दी करो। चलो अब क्या पढ़ा भाई, इंटरेस्ट इनकम कहाँ लेके जाऊँ? इंटरेस्ट इनकम कहाँ लेके जाऊँ भाई? अदर इनकम में कितनी है? 10,000 कौन सी इन्वेंट्री है? ओपनिंग कहाँ लेके जाऊँ? कितनी? 20,000 फिर क्या है? परचेजेस कहाँ लेके जाऊँ? फिर क्या है? सेल्स कहाँ लेके जाऊँ? कितनी है? 1,30,000 1,30,000 वेजेस कहाँ लेके जाऊँ? फौरन बोला करें, इतना टाइम नहीं लेना है। सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड सैलरीज एंड वेजेस
फ्री सैंपल्स, Selling expense. कैरिज इनवर्ड Cost of sale. कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस Finance cost. कितना है? 1,000. आगे Distribution. कितना है? कैरिज आउटवर्ड कितना है? 20। 500. आगे Electricity. इलेक्ट्रिसिटी कितना है? Electricity. 60। इसके बाद एडवर्टीजमेंट Bank charges. कहाँ है? बैंक चार्जेस। एडवर्टीजमेंट तो लिख दो भाई, इतनी भी जल्दी नहीं है भाईजान, 3,500. अभी तो आपकी कल की सीट है यार। आगे बैंक चार्जेस कितना? 11,000. कितने हैं? 11,000. इसके बाद कौन है? पैकिंग कॉस्ट कहाँ लेके जाऊं? Distribution expense. कितना है? 15,000. इसके बाद क्या है? नहीं भाई साहब, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? Cost of sale में 40,000. माइनस 40,000। पूरा हो गया? पढ़ें जी बिस्मिल्लाह, करें जी माइनस। कॉस्ट ऑफ सेल्स 40, कितना हो गया? ओके है, कर दें फिल। एक मिनट सबको लेके चल लेंगे, जल्दी करें भाई। चले, रेवेन्यू बताएं। ये ऊपर लिखा है आपने सारा? 1 लाख कॉस्ट ऑफ सेल्स
नेट करें। सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, फाइनेंस एक्सपेंस, फाइनल। ओके हो गया? बात पक्की? अब आपने मुझे एक बात नहीं बताई कि सर वो एसेट हुआ करते थे, वो लाइबिलिटीज हुआ करती थी, वो कैपिटल हुआ करता था, वो ड्राइंग हुआ करती थी, वो किधर है? वो अभी मैंने छुपाए हुए थे। अभी आपको आधी ट्रायल दिखाई थी, अब मैं उनको भी लाने लगा हूं। अब ट्रायल क्या हो जाएगी? पूरी ट्रायल पूरी हो जाएगी। ये ऐसी आइटम इनकम स्टेटमेंट में ही आएंगी, वो 4 आइटम बैलेंस शीट में जाएंगी। तो बैलेंस शीट में कौन सी 4 आइटम्स आएंगी? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग। वो डॉक्यूमेंट बाद में बनेगा, पहले यही बनेगा। दिखा दूं पूरी ट्रायल बैलेंस? चलो जी, ट्रायल बैलेंस थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि पहले इससे एक डॉक्यूमेंट बन रहा था, अब इससे 2 डॉक्यूमेंट बनेंगे। आओ बनाए। क्या टाइम हुआ है? वो बड़ा टाइम है जी जी। फॉलोइंग इज द गिवन बाय मिस्टर एज ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना है? स्टेटमेंट ऑफ अब जरा ध्यान से, अब आपने मुझे बताना है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का शॉर्ट नेम, फाइनेंशियल पोजीशन का शॉर्ट नेम। अब आपने पहले मुझे बताना है ये आइटम कहाँ जाएगी? ओपनिंग स्टॉक। परचेज की नेचर क्या होती है? सेल्स की नेचर। अब अगर परचेज एंड सेल लिखा हुआ है तो डेबिट वाला क्या होगा और क्रेडिट वाला क्या होगा? ये दोनों कहाँ जाएंगी? सेल रिटर्न की नेचर क्या होती है? परचेज रिटर्न की। दोनों कहाँ जाएंगी? अगर डेबिट में हुआ तो सेल रिटर्न, क्रेडिट में हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगी? वेजेस कहाँ जाएंगी? सैलरीज, कैरिज इनवर्ड, एडवर्टाइजिंग, अदर रसीवेबल। वेल डन, शाबाश। क्योंकि ये एक एसेट है, ये क्या है? और एसेट की जगह शाबाश शाबाश, वेल डन। लॉन्ग टर्म लोन एक है क्या? कहाँ जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट एक कहाँ जाएगा? लैंड एंड बिल्डिंग एक कहाँ जाएगा? डेटर की नेचर, क्रेडिटर की नेचर, डेटर एक, क्रेडिटर एक, एसेट भी है साथ लाइबिलिटी भी पड़ी हुई है, दोनों कहाँ जाएंगे? ड्राइंग्स, अदर इनकम, ओए होए होए होए, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, कैश एंड बैंक एक, शाबाश, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, वेल डन। प्री पेमेंट्स, अब सुन ले, प्री पेमेंट होता क्या है? अगर हम किसी पार्टी को सर्विस से पहले पैसे दे दें तो उसे प्री पेमेंट्स कहते हैं। पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह। अभी से भी ये याद रखेंगे ये एक एसेट है। डिलीवरी चार्जेस, कैरिज आउटवर्ड, सेलिंग कमीशन, इंटरेस्ट डेबिट में है, इनकम स्टेटमेंट, कैपिटल अकाउंट। अब इनकम स्टेटमेंट में से बताना है कि कॉस्ट में जाना है, रेवेन्यू में जाना है, सेलिंग एक्सपेंस में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, अदर इनकम में जाना है या फाइनेंस कॉस्ट में जाना है। ठीक है, ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेजेस, सैलरीज,
एडमिन में कैरिज इनवर्ड, एडवर्टीजमेंट, अदर रिसीवेबल छोड़ दें, बैलेंस शीट की सारी आइटम छोड़ दें। अदर इनकम, अदर इनकम में जाएगी। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एडमिन में, टेलीफोन चार्जेस एडमिन में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिलीवरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन में, कैरिज आउटवर्ड, सेलिंग कमीशन, इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में। ठीक है, यार हम पागल थे, हमने एप्लीकेशन दी थी यार, हमारा दिमाग ख़राब था यार। काश कि हमारा दिमाग ना उल्टा होता तो आज हम भी सुकून से होते। चलो पप्पू जल्दी से फॉर्मेट बना लो। साइड वाला बाद में बनाते हैं सर, ज़रा फ्रंट वाला हो जाए। अभी आप स्टेटस फ्रंट वाला लगाए, साइड वाला बाद में। जल्दी करें भाई। क्या कह रहे हो? कल खा लेना, पहले बताया करो। नहीं होगा, बुला के इसको, तुम जो पिछले इतवार को तुम गए थे, जा ला के खिला देना बिरयानी। फोन कर दे उस बंदे को। जियो सनी, जियो भुट्टो, इधर ये फॉर्मेट कॉपी करे, जल्दी से करे। नहीं, उसके बाद मेरी अपनी क्लास है। चार्जर दे। शरोज चार्जर। जल्दी करें भाई।
जुनेद को ले जाओ साथ, चुप करके जाना। जल्दी करें भाई। कोई एक बच्चा जाके ज़रा हाफिज़ शहबाज साहब को बुला कर लाए, जानते हो ना, वो जो कमज़ोर से हैं, बस कोऑर्डिनेशन में जो सबसे कमज़ोर आदमियों से कहना सर बुला रहे हैं। अब ये ना कहना वज़न करो, तोल के नहीं बिकता यहाँ पे, जल्दी से आओ। फिल करना शुरू करें। बना लिया? कैंसिल कर दूं फिर ऑर्डर यार, जब नहीं बनाया तो फिर बनाओ ना जल्दी यार, जल्दी से करें। शहबाज साहब, दुनिया चांद पे पहुंच गई, आपका वजन उतना ही है, वैसे ना करें सर, जल्दी करो बच्चों।
फॉर्मेट लिख लिया? अब जरा बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट लिख लें। उसका भी लिख लिया? नहीं लिखा? चलो लिखो, कोई बात। ओ बस भाई, बस ठंडी करके खानी है भाईजान, ठंडी ठंडी करके खानी है। बिरयानी गरम खा लीजिएगा, ये ठंडी करके खाएं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएं। मुझे तो क्लास पड़ गई ना महंगी एक्स्ट्रा, जल्दी से करें। हाँ? मैं आज ही ख़त्म करवा देता हूँ फिर काम सारा। नहीं बेटा, अभी काम रहता है, ज़रा बात पक्की होने दे। अल्लाह खैर करे।
चले? नो सर अभी तो जल्दी करो यार। चले? जल्दी कर यार। बताऊंगा। चले भाई? इसका 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 40 MCQs होते हैं 80 नंबर के, और 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ये अभी आया, फिर ये 80 क्लासेस के बाद दोबारा आएगा। अभी इसका पार्ट 1 है, ठीक है, फिर आएगा पार्ट 2। होगा यही, लेकिन इसमें मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। आप ज़रा ध्यान से, अभी तो सीधी सीधी उठा के फिगर्स लिख रहे हैं भाई। आए जी, पहली आइटम क्या है? कहाँ लिखो? लिखवाएं, कितना है? 46। आराम से चलना है। परचेज कितनी है? 442,000। कहाँ जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में 442,000। सेल्स कहाँ जाएगी? रेवेन्यू में कितनी है? 8 लाख। सेल रिटर्न कितनी है? 8,000। परचेज रिटर्न कितनी है? कहाँ जाएगी? 12,000। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगी? माइनस होगी 2,200। वेजेस कितनी? नेक्स्ट कहाँ जाएंगी? कितनी? कैरेज इनवर्ट कितनी? 39। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना भाई? कितना? अदर रसीवेबल एसेट है लायबिलिटी? आप जरा ध्यान से, कितने का है? और याद रखना अदर रसीवेबल करंट एसेट होते हैं। क्या होते हैं? अब ये नया डॉक्यूमेंट है, ज़रा आराम से। ये करंट एसेट्स की हेडिंग बनी हुई है, और ये अदर रसीवेबल, लेकिन ये ऐड होंगे ट्रेड रसीवेबल में। अभी सिर्फ अदर रसीवेबल बताएं कितने हैं, और इसको यहाँ रखें, अभी बॉक्स में नहीं लिखना। जब इसमें डेटर ऐड हो जाएंगे फिर इधर लिखेंगे इसे। इसके बाद क्या है?
लॉन्ग टर्म लोन नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ये आ जाए नॉन करंट लाइबिलिटी। कितना है लॉन्ग टर्म लोन? 1,40,000। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 1,99,700। 1,99,700। 1,99। अगली आइटम कितनी है? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? इन सबको नॉन करंट एसेट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये नॉन करंट एसेट है। इसके बाद क्या है? डेटर एंड डेटर करंट एसेट होता है और क्रेडिटर करंट। डेटर का दूसरा नाम ट्रेड रसीवेबल। कितना है ट्रेड रसीवेबल? 41,800। यहाँ ले आए 41,000। अब इन दोनों को जमा कर दें जी। 50,800। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर क्या होता है? आ जाए करंट लाइबिलिटी में। ये है क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर। कितना है भाई? कितना है? किसी को नहीं पता? बोलें जी कितना है? 48,300। 48,000। ओके हो गया। आगे कितना? कितना? 5,300। ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होती हैं? लेस। अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम में लिख दें 10,000। इसके बाद क्या? एडमिन में है और टेलीफोन चार्जेस भी एडमिन में है। इन दोनों को एडमिन में लिखवाएं। 9,400। 40। कैश एट बैंक करंट एसेट कितना? बोले। इसके बाद एडमिन में 12,290। 290 हो गया। इसके बाद नॉन करंट एसेट कितना? फर्नीचर के बाद 210। तो फिर इधर 18,000 प्लस 210 क्योंकि कैश एंड बैंक दोनों को क्लब करके लिखना है। इसके बाद प्री पेमेंट्स कितनी है जी? और ये करंट एसेट होता है। ये क्या होता है? करंट एसेट। प्री पेमेंट करंट एसेट्स होता है। इसके बाद डिलीवरी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना? इसके बाद कैरेज आउटपुट कितना?
जी 12,000। आगे बोलो जी कितना? इसके बाद कितना? 15। इसके बाद कैपिटल अकाउंट कितना? कैपिटल अकाउंट 476900 476900 476900। ओके हो गया, सारी चीज़ें लिख दी। अब ज़रा देखें क्लोजिंग, जी आ रहा हूँ बीबी। क्लोजिंग कितना है? 20। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या होगा? अब साइड पे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें। हर वो आइटम जो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होगी, हर वो आइटम जो पहले करते थे अभी समझ जी भाई, हर वो आइटम जो आउटसाइड द वो डुअल इफेक्ट कैरी करेगी, वो डुअल इफेक्ट कैरी करेगी, यानी उसके दो इफेक्ट होंगे। एंड एवरी आइटम इनसाइड द ट्रायल बैलेंस will have single effect. Outside the trial, dual effect. Inside the trial, single effect. ट्रायल बैलेंस में से हर आइटम उठाई तो किसी एक जगह लिखा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लिखूंगा, अभी एक जगह लिखा है। अब ज़रा देखिएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कब बनती है? साल के आखिरी दिन। आखिरी दिन में क्या आ रहे हैं? करंट एसेट। उसमें क्या आ रही है? इन्वेंट्री। कौन सी होगी? क्लोजिंग। कौन सी होगी? लेकिन क्लोजिंग का वर्ड नहीं लिखते, इंप्लाइड होता है कि ये क्लोजिंग है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आउटसाइड द ट्रायल था, उसके कितने इफेक्ट आने थे? दो। एक आया कॉस्ट ऑफ सेल्स में, एक आया करंट एसेट में। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर चीज़ें हैं उनका एक इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट होगा। यहां तक कर लिया? अब ज़रा मेरे साथ फिल करें। डिस्काउंट अलाउड है क्वेश्चन में? नहीं है, ज़ीरो करें आंसर। कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं। 8,83,000। चेक कर लें घर जाने। मैंने कहा था, उनकी चेहरे से लग रहा था उन्हें घर जाने की जल्दी है, बकरा वेट कर रहा है। वो कह रहा है मैंने सेल्फी लेनी है तो इन्हीं के साथ लेनी है। बोले 5,31,400। और अगर बच्चियों ने गलत बताया ना तो इसका मतलब इनका सूट लेट है। आगे चलो। 11,000। पक्का? Yes, sir. 15,000 जी। 9290 अदर इनकम। 10,000. ओके हो गया? लिखवाएं जी प्लीज, पहले सब कर लें, ये ना हो कोई पीछे रह जाए।
चले, डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। चले, रेवेन्यू बताएं जी। 8 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स 531,400. जीपी 280, 600. सेलिंग एक्सपेंस 11,000. डिस्ट्रीब्यूशन 15,000. एडमिनिस्ट्रेशन 92090. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 162510. 162510। अदर इनकम 10,000. आप कुछ नहीं लिख रहे, फारिग है। 10,000 फाइनेंस एक्सपेंस नेट करें 1701 प्रॉफिट आ गया। नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर दो। टीचर ने अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई हुई है, आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी नहीं? चले कोई बात नहीं, बोले भाई। 7,35,700. सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का बताया या उसका प्रॉपर पूरा एक क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव सॉल्व कराया, बनाना सिखाया? ठीक है। कल आपने मुझे याद कराना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा दें। एडवांस टू सप्लायर होता तो एक एसेट होता, नहीं है तो ज़ीरो कर दिया। कैश और बैंक को जमा कर दें 18,200, सबको जमा कर दें 95,210। अब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट इन दोनों को जमा कर दें 830। ये टोटल एसेट्स हो गए, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। इतना ऐड कर लें, भी फिर बाद में करेंगे बाकी। ये जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है आपका है ऑनर का है? तो ऑनर के कैपिटल में ऐड होगा। ऑनर के कैपिटल में कितना कमाया है? 171010 लाकर इसे कैपिटल में ऐड कर दें 171010। इस डब्बे का आंसर दें क्लोजिंग कैपिटल के नाम से 64261। क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, इंटरेस्ट पेबल नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल। गलत कह रही है? ये आ गई नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का टोटल 48,300। तीनों को जमा करें 830। इसका मतलब दोनों साइड क्या हो गई? बराबर। टीचर ने अकाउंटिंग इक्वेशन में बताया था एसेट्स बराबर होते हैं, कैपिटल को इक्विटी कहते हैं, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। अब देखें बैलेंस शीट की एक साइड पे क्या लिखे? एसेट्स, और दूसरी साइड पे क्या लिखी? इक्विटी एंड, और क्या आ रही हैं? इक्वल। दोनों क्या आ रही हैं? इक्वल। दोनों इक्वल आ रही है। मैं अकेला तो नहीं? तुम अकेले तो नहीं? कॉपी कर लो, सारा कॉपी करना है। क्या क्या कॉपी करना है? बैलेंस शीट कॉपी करनी है। लो पहले टोटल एसेट्स कॉपी कर लो, ऊपर ये सारी चीज़ें लिखना क्योंकि सारी ज़िंदगी बैलेंस शीट बनानी है अब। यहाँ तक कॉपी कर लिया? अब ये कॉपी कर लो।
ओके हो गया भाई, कॉपी कर लिया। अब ज़रा ध्यान से मेरी बातें सुने, नाराज़ नहीं होने यार, अभी भी आप ही की बातें सुने। बैंक ओडी समझा दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट समझा दिया था। अब ज़रा बताइएगा, इजी हो, इजी हो, बैठे रहें बेटा, थैंक यू। सेल्स की नेचर क्या होती है, और सेल्स रिटर्न की डेबिट होती है। आज ये भी ना पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, इस पेंसिल का भी, पेन का, सुबह से 4-5 दफ़ा हाथ से स्लिप हो गया। ये भी यही कह रहा है, बच्चे हैं जाने दे यार, ना इतना गुस्सा कर, तेरी मेहरबानी। नन्हे से बच्चे हैं, 3 घंटे तो इकट्ठे इन्होंने ज़िंदगी में नहीं कभी पढ़ा होगा, तो इन्हें एक दिन में ही रगड़ा लगाने में लगा हुआ। बल्कि कान में मुझे कह रहा है भाग जाएंगे। अब तुम बताओ क्या कहूँ इसे, भाग जाओगे या नहीं? नहीं भागेंगे भाई। कहता ठीक है, फिर मैं सही हो जाता हूँ। बोलें जी, सेल्स की नेचर डेबिट होती है, तो मुझे गोली मार दें, आपकी बिरयानी मैं खा लूँगा। सेल्स की नेचर क्रेडिट, सेल्स रिटर्न की नेचर डेबिट। नहीं अब नहीं रिटर्न, अब पक्का हो गया। तो परचेज की नेचर, परचेज रिटर्न की नेचर एक्सपेंस की नेचर अदर इनकम की नेचर एसेट की नेचर ड्राइंग्स की नेचर भाई साहब जागे, डेबिट। कैपिटल की नेचर लायबिलिटी की नेचर, ठीक है। अब अगर हमें कोई ट्रायल बैलेंस नजर आई तो सेल्स हमें किस साइड पे नजर आएगी? सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम, एसेट, ड्राइंग, कैपिटल, लायबिलिटी। प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। और लॉस की नेचर डेबिट। याद रहेगी बात? यहां तक कॉपी करें जल्दी से। चलो यार, इतनी सी बात के लिए भी यार तुम इतना टाइम ले रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? अच्छा चलो करो जल्दी से। चले अब आ जाओ। कौन है? वालेकुम सलाम। क्लास हो रही भाई, बाद में मिलेंगे। पास हो गए? बहुत मुबारक हो आपको। नहीं भाई जज़ाकल्लाह, बस आप सिर्फ दुआ में याद रखिएगा। अब्बा को सलाम देना, मुबारकबाद देना। थैंक यू बेटा।
रेवेन्यू की नेचर, रेवेन्यू की नेचर, सेल्स को ही रेवेन्यू कहते हैं, तो रेवेन्यू की नेचर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर लिख लें इधर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट। सेल्स का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। सेल्स का दूसरा नाम रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट। अब ध्यान से जवाब दीजिएगा। रेवेन्यू क्रेडिट है और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट है। कौन बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, इसलिए इसे क्या कहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट होती है। सेलिंग एक्सपेंस की नेचर, एक्सपेंस की नेचर डेबिट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की नेचर डेबिट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की नेचर डेबिट। ये सारे डेबिट नेचर हैं। अब बताएं क्या बचा? क्रेडिट बचा ना, क्रेडिट बढ़ा है, इसलिए इस क्रेडिट को क्या कहा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम की नेचर, फाइनेंशियल चार्जेस यानी एक्सपेंस की नेचर क्रेडिट। क्रेडिट जमा हुए, डेबिट माइनस हुआ, क्या बचा? तो प्रॉफिट की नेचर। प्रॉफिट तीन तरह के होते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट, फिर और तीनों की नेचर क्रेडिट होगी। अब जरा इधर आ जाए, एसेट्स की नेचर। तो जब सारे एसेट्स जमा हुए तो नॉन करंट एसेट्स की नेचर, सारे करंट एसेट्स की नेचर भी, तो सारे करंट एसेट्स जमा होंगे तो वो भी, और डेबिट डेबिट आपस में डेबिट हो जाएंगे, ये डेबिट हो गया। क्योंकि अकाउंटिंग में डेबिट प्लस डेबिट, क्रेडिट प्लस क्रेडिट, डेबिट अगर बड़ा है तो माइनस क्रेडिट, क्रेडिट अगर बड़ा है तो माइनस डेबिट। अपोजिट हो तो नेट होते हैं, सेम हो तो ऐड होते हैं। अब बताएं कैपिटल की नेचर क्रेडिट, प्रॉफिट की नेचर, ड्राइंग की नेचर, बाकी बचा क्रेडिट। सर इस खुशबू में किस जालिम से पढ़ाया जाएगा और किन जालिमों से पढ़ा जाएगा? आप भी अजीब ही बात करते हैं, अब मुझे एंड करना पड़ेगा। लोन की नेचर क्रेडिट, और बाकी करंट लायबिलिटीज की नेचर भी क्रेडिट। सारी करंट लायबिलिटीज जो को जमा करें, अब ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, क्या कर दें? क्रेडिट हो गया। और ये देखें, ये डेबिट बराबर होगा। अब ये आखिरी डॉक्यूमेंट है। अब जरा चले पहले डॉक्यूमेंट पे, अकाउंटिंग एंट्री पे। डेबिट क्रेडिट इक्वल, लेजर का टोटल इक्वल, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल, तो फिर बैलेंस शीट का टोटल भी इक्वल। कल जिंदगी रही, यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फीमेल जाएं पहले।